आपने फल देने, छाया देने वाले वृक्ष के बारे में तो सुना है। क्या आपने ज्ञान देने वाले वृक्ष के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इनको काटना नहीं चाहिए। और अगर कोई वृक्ष 2600 सालों से टिका हो तो वो अपने आप में इतिहास बन जाता है। आज आपको ऐसे ही एक वृक्ष के बारे में बताते हैं जो जुड़ा है महात्मा बुद्ध से। ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए तो चलते हैं बिहार की राजधानी पटना से 116 किलोमीटर दूर गया में। हिंदुओं और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए इस स्थान का यूं तो बड़ा ही धार्मिक महत्व है, लेकिन इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। और यही है बोधि वृक्ष। सुनकर आप हो जाएंगे हैरान जब जानेंगे कि इस वृक्ष को कटवाने की कितनी कोशिशें की गई और तब भी यह टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वृक्ष मौजूद है बिहार के बोध गया में। यह वृक्ष महाबोधि मंदिर के परिसर में है। माना जाता है तथागत बुद्ध के शिष्य आनंद ने सबसे पहले इस वृक्ष को लगाया था, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। इसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ज्ञान के वृक्ष के दुश्मन भी बहुत रहे हैं। चलिए पहले ये बताते हैं कि बोधि वृक्ष क्या है और क्या है इसकी पीछे की कहानी। बोधि वृक्ष दरअसल पीपल का वृक्ष है। आप जानते ही होंगे, पीपल का वृक्ष जाना जाता है 24 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए। जी हाँ, वह पीपल का ही वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। यह वृक्ष चौथी पीढ़ी का है। इससे पहले इन वृक्षों को नुकसान पहुंचाने के लिए आग तक का प्रयोग किया गया। आप सोच रहे होंगे ये काम तो कोई साधारण मनुष्य करता होगा, लेकिन नहीं। बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वालों में कोई आम आदमी शामिल नहीं था, बल्कि यह काम कर रहे थे राजा, महाराजा और यहाँ तक कि राजाओं की पत्नियां। सबसे पहली कोशिश की गई थी मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी तिस्यरक्षिता ने। आपको तो पता ही होगा, सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। जब अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे, तभी उनकी पत्नी ने चोरी छुप के इस वृक्ष को कटवाने की कोशिश की। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, यह वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद इस वृक्ष की जड़ों से एक नया वृक्ष उगकर आ गया। इस तरह से यह दूसरी पीढ़ी का था जो लगभग 800 सालों तक टिका रहा। दूसरी कोशिश की गई थी बंगाल के राजा शशांक ने, जिन्होंने इस वृक्ष की जड़ों को ही उखाड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि आग लगवाने की भी कोशिश की, पर फिर भी जड़ें पूरी तरह से जल नहीं पाई। कुछ सालों के बाद तीसरी पीढ़ी का वृक्ष पनप आया, जो 1250 सालों तक मौजूद रहा। यही नहीं, प्रकृति ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा और 1876 में एक प्राकृतिक आपदा में यह फिर से पेड़ नष्ट हो गया। उसी समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले महानिदेशक रहे एक अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुर से बोधि वृक्ष की एक शाखा मंगवाकर बोध गया में स्थापित करवाया और तभी से चौथी पीढ़ी का ये पेड़ मौजूद है, जो कि 134 साल पुराना हो चुका है। खास बात यह है कि सम्राट अशोक ने ही पहले महाबोधि वृक्ष की टहनी को अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दिया था, ताकि वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। यही टहनी श्रीलंका के अनुराधापुर में एक वृक्ष के रूप में मौजूद है, जिसे पुरातात्विक विशेषज्ञ कनिंघम ने अपने प्रयास से पुनः लगाया। इस वृक्ष को देखने दूर दूर से देश और देश से बाहर, जैसे जापान, कोरिया, श्रीलंका से बौद्ध धर्म को मानने वाले या दूसरे धर्म को मानने वाले भी एक बार देखने जरूर आते हैं। कैसी लगी आपको ज्ञान के वृक्ष बोधि वृक्ष की कहानी? हमें बताएं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।